हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। अगर आपको भी इस टॉपिक में दिक्कत होता है तो इस वीडियो में बने रहें। मैं आशा दिलाता हूं कि आप सभी को वीडियो के अंत में जाते जाते आप लोग कमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन। तो यहाँ पे अवकलन है 5.2 का हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे पास 3 प्रश्न है। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए ही हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो अवकलन में आप सभी को बेसिक पता होगा, इतना तो हम मान के चलता हूँ। अगर नहीं पता है तो हम इसको बेसिक पढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अवकलन में जब भी कुछ देखे ना तो आप सब समझिएगा कि डी दिया हो, ठीक है, डी दिया हो तो आप सभी को कुछ फार्मूला सिखा देते हैं। अगर डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स दिखे तो इसका मान 1 हो जाएगा। अगर सेम सेम दिखे तो इसका मान 1 हो जाएगा। डी एक्स बटा डी एक्स दिखे कहीं भी तो इसका मान 1 हो जाएगा। याद कर लीजिए, डी एक्स बटा डी एक्स दिखे 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखते हैं, अगर आपके पास डी के दिखा रहे बटा डी एक्स रहे तो इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे के क्या है तो दोस्तों, के यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? कोई नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 6, गाना आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो भी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपके पास 5 दिया रहे, इसका बोलेगा कि बबुआ तू एकरा के डिफ्रेंसिएशन निकाला था, तो एकरा के तू कैसे करबा। तो देखा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया है, 5 दिया डी एक्स। तो 5 एक कांस्टेंट राशि है। जब भी आप सभी से पूछे कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन बताओ तो इसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्क होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम 2-3 फार्मूला आप सभी को बेसिक जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। 5 मिनट में इसका पूरा बेसिक जानकारी हम दे देंगे, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या था? यहाँ पे कोई बकलोल था। बकलोल मीन्स एक नंबर होगा, ठीक है, जो हर एक्स, यहाँ पे क्या है, एक नंबर है, एक बकलोल है जो हर किसी एक्स के पीछे आगे पीछे घूमता रहता है। जैसे अभी तुम घूम के आ रहे हो ना बकलोल, तो ऐसे यहाँ पे एक्स कोई नंबर रहेगा, घूम के आते रहेगा, आगे पीछे जाते रहेगा एक्स के आगे पीछे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसको अब हम मिटा देंगे। यहाँ पे नंबर नहीं रहेगा, नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। सॉरी नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तुम लोग बकलोल नहीं हो जी, सही हो। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, हम अब कुछ प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। डिफ्रेंसिएशन आता ही होगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, टैन एक्स का क्या होता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर जब भी आपको कोई दिया रहे कोई दे साइन एक्स डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो आपको बताना है होगा कॉस एक्स। साइन बहुत सीधा होता है, साइन बहुत सीधा होता है, चुपचाप रहता है, बैठा रहता है, इसको क्या हो रहा है दुनिया में इसको कोई पता तो नहीं रहता है। मासूम सा लड़का ये साइन रहता है, ठीक है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा, ठीक है। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा। डी एक्स बटा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब याद रखिएगा कि यहाँ पे साइन एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। अगर डी कॉस एक्स रहा बटा डी एक्स दिया रहे तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब कॉस खतरा होता है, रहेगा आपके साथ ही। अगर आप कोनो पार्टी देंगे ना तो जाएगा खाएगा, ठीक है, आपके साथ ही रहेगा, बाइक पे घूमेगा आपके साथ, सिनेमा जाएगा आपके साथ, लेकिन पैसा ना दे तो तोहरे से पैसा दिलवाई तो ठीक बा। तो देखो, तो कॉस होता है ना, बहुत खचरा होता है। तो कॉस के साथ, जिसके साथ कॉस जाता है उसको माइनस लगा देता है, मतलब खर्चा करवा देता है। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद करिएगा। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है।
लेकिन cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होता है। तो हम लोग इतना पढ़ चुके। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि आप सब पढ़ के आए होंगे, हमको पता है, ठीक है। तो इसको भी हम मिटा ही देते हैं, अब क्या ही करेंगे इसको, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दिया है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है, आप सब तुरंत बना देंगे। कैसे? तो देखो, जब भी y दिया रहे ना तो इसको डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमको dy बटा dx निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पे, क्या करेंगे, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब x के सापेक्ष कैसे करेंगे दोस्तों, क्या दिया हुआ है, y दिया है। हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं, तो d तो लगाएंगे ही, ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे dy, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x कितना है, x दिया हुआ है। अब इसको हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे d। अब यहाँ पे टोटल कितना दिया है दोस्तों, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखो ये साइन है, साइन के अंदर भी एक फंक्शन है, डिब्बा के अंदर डिब्बा क्या है, मतलब देखो एक बड़ा सा डिब्बा है, उसके अंदर भी एक डिब्बा है। मतलब जब भी तुम किसी चीज़ से ऑनलाइन कुछ मंगवाते होगे, खाने पीने का सामान, मतलब किसी को गिफ्ट देना हो रहा है, सोनाटा का घड़ी तो तुम लोग देते ही होगे, तब उसको मतलब तुम लोग ऑनलाइन परचेस करते हो, तो एक बड़ा सा डिब्बा रहेगा, उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बा रहेगा जो सोनाटा वाले घड़ी को बचा के रखेगा, ठीक है, कि उसको कुछ हो ना जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ भी एक डिब्बा है, ये एक बड़ा सा डिब्बा है, और इसके अंदर भी एक छोटा डिब्बा है। तो इसको करेंगे क्या, तो पहले हम बड़े डिब्बा को डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो बड़े डिब्बा में है कितना, d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब छोटा डिब्बा कितना है, इतना है, मतलब x है, तो यहाँ पे लिखेंगे d। छोटका डिब्बा के नाम बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब छोटका डिब्बा को खोलोगे, हाँ खोलेंगे, तो इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लिखना है आप सभी को, छोटा डिब्बा के खोलेंगे तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, आप करेंगे dx। हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, अगर x के रिस्पेक्ट में अंतिम मतलब डिफ्रेंसिएशन कर रहे होगे तो अंतिम में dx आना जरूरी है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखो, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो dx पे जाके समाप्त होगा। अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते तो y पे जाके समाप्त होता। तो यहाँ पे x के कर रहे थे इसलिए x पे समाप्त हो गया। अब दोस्तों आप बताओ, क्या साइन था ना, तो साइन का क्या बताए थे, बेचारा सीधा साधा होता, केकरो के गाड़ी दे देता है, ठीक है, और रिजेक्ट कर देता, जो ना ले तो हम तो ठीक है। तो ये साइन है ना दोस्तों, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस, अब एक्स मतलब कितना आएगा, जो ये है ना बीच वाला छोटका डब्बा एक्स का काम करेगा। तो यहाँ पे कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इंटू है, इसलिए हम इंटू लगाएं। अब आप सभी को इसका बताना है कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है। अब ये 2x कैसे होता है हम बताते हैं। अब इसके लिए आप सभी को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अभी जिसका नाम है x के पावर n। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ लिए होंगे। तो n x के पावर n-1, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला है। अब कैसे किए देखो दोस्तों, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले x के पावर n, यहाँ पे n क्या है, एक नंबर है, तो यहाँ नंबर के रूप में कितना है दोस्तों, 2 दिया है। तो पहले नंबर को हम बुलाएंगे, बबुआ नीचे आ जा, तो इस ये वाला नंबर नीचे आ गया, मीन्स ये वाला n नीचे आ गया, फिर x के पावर n-1, फिर नंबर को घटा दिए, तो यहाँ पे किए तो कितना आएगा, 2 आएगा, x के पावर 2-1 तो आएगा 2x के पावर 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x। अब इसको मिटा देते हैं ताकि कचरा हो जाएगा नहीं तो लिखेंगे 2x। अब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से खत्म कर दिए। देखो अब फिर से हम बताते हैं, जब भी एक डब्बा के अंदर एक फंक्शन के अंदर एक छोटा सा कुछ फंक्शन मिले तो उसको डिफ्रेंसिएशन करना है।
तो कैसे करना है, तो सबसे पहले बड़े डब्बों को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और उसके अंदर जो छोटका डब्बा रहेगा ना ओकरा के भी हम लोग के डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स का करेंगे, फिर एक्स का था इसका करेंगे, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो डी वाई बटा डी एक्स हो गया, फिर साइन का किए तो यहाँ पे छोटा डब्बा का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फिर यहीं चले जाएगा इंटू में, तो लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमने आप सभी को बताया कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स के जगह पे बकलोल लिखें, ठीक है, मतलब ये एक्स था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू लिखें, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, इसलिए हम 2 लिखें। अब इसको मिटा सकते हैं ना दोस्तों, इतना तो इजाज़त दे सकते हो। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग इतना तो बेसिक पता ही होगा आप सभी को। अब देखो दोस्तों क्या दिया हुआ, बाई बराबर दिया है कॉस, इसके अंदर दे दिया है साइन एक्स। अब देखो यहाँ भी देखो, अब ये बड़ा बक्सा है, ये काम करना चाहिए एक्स का, लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन दिया है, यहाँ एक बड़ा डब्बा है, इसके अंदर भी एक छोटा डब्बा है। तो पहले बड़ा डब्बा को खोलेंगे, उसके अंदर जो छोटा डब्बा रहेगा उसको खोलेंगे, उसमें जो भी चीज़ रहेगा हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट मीन्स सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या किए, अवकलन करने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों डी बाई, देखो बाई था इसके आगे डी हमको लगाना जरूरी है क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा एक्स नीचे आएगा मीन्स डी एक्स आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले दिया है डी कॉस दिया है ना दोस्तों। अब इसके अंदर कितना दिया है, छोटका डब्बा का नाम बताओ, साइन एक्स दिया है। अब इसको खोलो तो यहाँ पे पहले किए कॉस साइन एक्स, अब छोटा डब्बा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो छोटका डब्बा है ना सबसे पहले नीचे आएगा, तो लिखेंगे डी, अब यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। अब ये छोटका डब्बा को डिफ्रेंशिएशन करो तो ये नीचे है जो चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, अब यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। अब हो गया हमारे डिफ्रेंशिएशन, और डिवाइड बाई डी एक्स तो आएगा ही, क्योंकि लास्ट में एक्स है तो एक्स नीचे आ जाएगा। देखो मैंने भी बताया था कि जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स आएगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते तो डी वाई आता, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने बताया कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स खचरा होता है, माइनस लगा देता है किसी को भी, ठीक है, तो माइनस होता है साइन, तो लिखेंगे माइनस, बबुआ साइन तो सीधा होता ही है। अब x के काम ये करेगा, अब ये x का काम करेगा, ठीक है। तो x में कितना है, साइन x है, तो लिखेंगे साइन, ठीक है, x। अब इनटू, अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो लिखेंगे हम cos x। अब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ, इतना आसानी से बन गया। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को फॉर्मूला याद करना है, साइन कॉस याद है, बहुत बढ़िया, नए है फिर भी बहुत बढ़िया, जो कि हमने बता दिया। अब हम लोग चलेंगे थर्ड फार्मूला पे, थर्ड क्वेश्चन पे। अब इसको हम लोग करते हैं काम तमाम, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 5 बजे मेरे को भी जाना है, घर चले जाएंगे, क्लास आज नहीं था मेरा भी। तो दोस्तों हम लोग अब थर्ड नंबर पे जल्दी जल्दी चलाते हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ा दिए। अब बाई बराबर दिया है साइन एक्स प्लस बी, दिया है साइन एक्स प्लस बी। अब ये इसको हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब डी वाई बटा डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे आप सभी को ये लिखना है, ठीक है। तो अभी नंबर देगा ना तो नंबर काट लेगा, बकलोल होता है वो सब, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स। अब लिखेंगे क्या, लगाएंगे डी। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर एक छोटा डब्बा है, बड़का डब्बा में छोटा डब्बा घुसा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है, साइन दिया है, तो लिखेंगे साइन, फिर एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी, छोटा डब्बा को बंद करेंगे। अब छोटा डब्बा को डिफ्रेंशिएशन करना है तो लिखेंगे डी। अब यहाँ पे कितना है बाबू, एक्स प्लस बी, तो लिखेंगे एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे आएगा डी, अब यहाँ पे भी ये वाला नीचे है ऊपर चले जाएगा, लिखेंगे एक्स प्लस बी। अब डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे क्या है, साइन है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है।
तो लिखेंगे कॉस, तो लिखेंगे क्या कॉस, तो लिखेंगे कॉस एक्स होता है तो एक्स के बदले ये टोटल काम करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो, अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स प्लस बी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ए होता है। अब कैसे होता है हम बताते हैं। देखो दोस्तों, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब ए कैसे होता है, क्योंकि देखो एक्स प्लस बी है, ठीक है, क्या है ए एक्स प्लस बी। अगर ए को हम कांस्टेंट के रूप में माने तो ए को सबसे पहले हम बाहर निकाल दिए, फिर बचा क्या डी एक्स प्लस बी। तो अभी मैंने बताया था कि डी एक्स डिफ्रेंशिएशन डी एक्स का मान 1 होता, सबसे पहले ही बताया था। तो इसका करेंगे डी एक्स बटा डी एक्स इजकल टू 1, तो ए इंटू 1 इजकल टू ए। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता जी, कर दिया करो, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको आप सब बना लीजिएगा, तब तक बने रहिए हमारे क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।